नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 का पेपर सॉल्यूशन और मास्टर पेपर लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों 27 फरवरी 2025 को सेकंड पारी के अंदर जो पेपर हुआ था उसकी ए सीरीज का ये प्रश्न पेपर है वो मैं लेकर के आया। तो जिसके भी ए सीरीज थी वो अपना उत्तर कुंजी है जो मिला सकता है और अपना मूल्यांकन कर सकता है कि उसके कितने मार्क्स हैं जो आ रहे हैं। तो आइएगा बात करते हैं कि कौन कौन से जो है प्रश्न आपके सही हो। तो देखिएगा कि पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी से था कि निम्न में से कौन सा जो कथन दिए गए कथनों का सही वर्णन करता है। पहला क्वेश्चन था कि अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान की अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इनका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रत्यागमन, यानी बी ऑप्शन है जो पहले सही हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ध्यान रखें 2 नंबर में सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मूलशील गुण सही हो जाएगा। मूलशील गुण सही हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना जाएगा बी ऑप्शन, सही क्वेश्चन ऑप्शन माना जाएगा बी, चित्रकार वाला। ध्यान रखें बी ऑप्शन, मैंने यही बताया था आपको पहले भी और बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। आगे भी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उनका सही ऑप्शन माना जाएगा सी ऑप्शन सही माना गया है। अनुभव तथा प्रत्यावर्ती चिंतन पर यह ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अब आप देख सकते हो, मिलान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर सही ऑप्शन है वो माना जा चुका है आपका बी ऑप्शन सही माना गया है। बी ऑप्शन सही माना, खराब रणनीतियां और विचलन, ये आपके 5वें नंबर का उत्तर हो जाएगा सही। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो 6 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में सही ऑप्शन माना जाएगा ए ऑप्शन साथियों सही माना जाएगा। ए ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, और 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 7 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन माना जाएगा सी ऑप्शन, विद्यार्थियों के मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब चल तो 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या था। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन था 8 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन माना जाएगा बी। सही ऑप्शन क्या माना जाएगा, बी ऑप्शन सही माना जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही। देखिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन था एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑप्शन है। 9 नंबर ये ना, 9 नंबर का सी ऑप्शन सही माना जाएगा। सी ऑप्शन सही माना जाएगा। 9 नंबर का क्या माना जाएगा, सी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था 10 नंबर का, और 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो 10 नंबर में भी क्या ऑप्शन सही माना जाएगा, सी ऑप्शन सही माना जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में भी सी ऑप्शन सही माना जाएगा। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये ऑप्शन आपका सही। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर माना जाएगा, ध्यान रखिए, सहसीकरण माना जाएगा, डी ऑप्शन। 11 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो माना जाएगा बी ऑप्शन, एक डिजाइन। बी एक डिजाइन, जहां एक समूह का प्रचार से पहले उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है, ये आपका डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। 12 नंबर का बी फॉर बॉल ऑप्शन सही ऑप्शन माना जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो 13 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन माना जाएगा ए, परिवार की प्रकृति एकल, यह आपका सही ऑप्शन ए माना जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन का, 13 नंबर क्वेश्चन का, 13 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना जाएगा ए। 14 नंबर का सही ऑप्शन पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। 14 नंबर का ए हो गया। 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में आपका क्वेश्चन माना जाएगा बी ऑप्शन सही। 15 नंबर में क्या माना जाएगा, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। 16 पीएफ है ना, यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ये आपका सही माना जाएगा। 15 नंबर में बी ऑप्शन हो गया। और 16 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो 16 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही माना जाएगा। डेविड वेसलर को माना गया, ठीक है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर सही ऑप्शन माना जाएगा आपका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन में। अब बात करते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन था उनका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। ये बड़ा शानदार सा प्रश्न था। यूरेका क्या की अवस्था क्या है, तो प्रबोधन की अवस्था, ये आपका उत्तर सही होगा। कितने नंबर का, 18 नंबर का सी हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन माना जाएगा डी।
डी ऑप्शन सही माना। विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रकृति के संकीर्ण और आगामी प्रक्रियाओं के लिए अपर्याप्त अवस्था करना, ये आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। तो 20 में भी आपका सही ऑप्शन क्या माना जाएगा, डी ऑप्शन है जो सही माना जाएगा, यानी 21 कैटेगरी बताई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना जाएगा सी ऑप्शन सही माना जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही, परिपक्वता एवं अधिगम। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 22 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें बी ऑप्शन सही माना जाएगा। 22 नंबर का बी ऑप्शन सही माना जाएगा। 22 नंबर का क्या माना जाएगा, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। 22 का बी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही माना जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या सही माना जाएगा, सी। 23 का क्या, सी। सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो 24 नंबर में सही उत्तर होगा आपका, 24 की बात करें तो 24 में सी, 24 का सही उत्तर होगा 24 का ए। 24 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई आपका। ठीक है ना। उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन, ये आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर की, तो 25वें नंबर में जो आपका सही उत्तर है वो आपका माना जाएगा सी ऑप्शन, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 26 नंबर जो क्वेश्चन था 26 नंबर का, उसमें आपका सही उत्तर माना जाएगा बी, क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही। कक्षा में ये माना जाएगा, कक्षा में सांस्कृतिक विविधताओं को संबोधन नहीं करना, ये आपका क्या माना जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 27 क्वेश्चन में सही ऑप्शन 27 में ए आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। बिना पुरस्कार पुनर्वलन के भी सिखाना होता है, ये आपका 27 में क्या हो जाएगा, ए मान जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 28 नंबर बड़ा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखें। 28 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन आपका माना गया है 28 का, 29 की बात कर रहा हूँ ना मैं, है ना। कितने नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 29 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 28 की बात करूं तो 28 का जो सही है वो आपका माना जाएगा ए ऑप्शन सही माना जाएगा, ए ऑप्शन सही। आप देख सकते हो, इनको सही प्रश्न का मिलान कर सकते हो कि आप क्या ऑप्शन करके आए हो, तो आप आराम से देखिएगा, ए ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, ए बी सी ओ डी, ये क्रम से मिलान हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मिलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 29 नंबर क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन है वो आपका माना जाएगा 29 का ए आपका सही ऑप्शन माना जाएगा, अतिरेचन। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं 30 नंबर जो क्वेश्चन था उनका जो सही ऑप्शन है वो माना जाएगा सी, संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। ये भी गुलफोर्ड के मॉडल की संरचना पूछे तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था आपका साइकोलॉजी विषय का, आपने मिलान कर लिया होगा। आप देखिएगा। अब बात करते हैं भाषा फर्स्ट पे, जिसकी भाषा फर्स्ट हिंदी रही, हिंदी भाषा की बात करूंगा, और हिंदी भाषा के अंदर मैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूं आपको, और सीधी क्वेश्चनों की बात करूं तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपर्याप्त शब्द में उपसर्ग है तो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, ए ऑप्शन है, परि, सही माना जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 32 नंबर में सही ऑप्शन है वो बी माना गया, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, और 33 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना जाएगा ए, है ना, सटीक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। और 34 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 34 का ए सही हो जाएगा, सार्वभौमिक विशेषण। और 35 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 35 में स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है तत्सम, तो इस आधार पे ए सही हो जाएगा। 35 का ए होगा भाई, ध्यान रखना, ये बातें आप ध्यान रखना। 31 का ए, 32 का बी, 33 का ए, 34 का ए, 35 का ए। अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन की और 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 36 नंबर जो आपका क्वेश्चन था, 36 का जो सही माना जाएगा वो आपका माना जाएगा सी ऑप्शन, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। और 37 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 37 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही माना गया है ना, ये ध्यान रखें, बी ऑप्शन सही हो गया। मुक्ति पाने की इच्छुक, मुमुक्षु। ठीक है ना, तो 37 क्वेश्चन हो गए, 37 का बी सही हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 से 40 तक देख लेते हैं एक साथ ही। 38 की तरफ चलते हैं, है ना। 38 का जो सही क्वेश्चन ऑप्शन है वो ए माना जाएगा। 38 नंबर का सही क्वेश्चन है, ऑप्शन है वो ए माना जाएगा। और 39 की बात करें तो 39 में सी माना जाएगा सही ऑप्शन, और 40 की बात करें तो 40 का सी ऑप्शन सही माना जाएगा, प्रतिकूल। अब आप देख सकते हो। अब आगे चलते हैं 41 की तरफ, और 41 से देखते हैं लगातार 44 तक के क्वेश्चनों को, तो उसमें आप देखेंगे तो 41 वाला जो क्वेश्चन है वो आप में सही, 41 वाले में सही माना जाएगा, डी ऑप्शन सही माना जाएगा, डी ऑप्शन सही माना जाएगा 41 वाले में। 41 में क्या माना सही, डी ऑप्शन। 42 की बात करें तो 42 में सी ऑप्शन सही, और 43 की बात करें तो 43 में ए ऑप्शन सही,
और 44 की बात करें तो 44 में ए ऑप्शन सही, ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन हो गए 44। अब बात करते हैं 45 से 48 तक क्वेश्चनों की, तो उसमें आप देख सकते हो, मिलान कर सकते हो। 45 वाला जो क्वेश्चन है उनका सही ऑप्शन माना जाएगा आपका बी, ठीक है। और 46 वाला जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा ए, और 47 वाला क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा बी, और 48 वाला जो क्वेश्चन है उनका सही ऑप्शन माना जाएगा बी, 6 से 9 वर्ष। ये ध्यान रखना। ये थे 48 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं आगे की तरफ, और 49 से लेकर के देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन तक की बात करेंगे अपन। 49 वाला क्वेश्चन है, 49 नंबर का, उसमें आपका सही ऑप्शन माना गया सी 3, ठीक है ना। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की, तो 50 नंबर जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाल्टन प्रणाली। 51 नंबर क्वेश्चन था, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और 52 का जो बात करें तो 52 में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 52 का सी हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। 52 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, सी ऑप्शन सही है। 52 के बाद 53, 54 और 56 तक 55 तक देख लेते हैं। 55 तक देखें, 53 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा बी, और 54 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन माना जाएगा डी, और 55 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन माना जाएगा बी, बाजरे की रोटी, है ना। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की, और 56 से लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। और 56 नंबर जो क्वेश्चन का आपको सही मानना है, 56 वाले में सी ऑप्शन सही माना है, 56 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और 58 के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें 59 के अंदर, 59 के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंख का तारा, वास्तविकता का ज्ञान होना, आंख का तारा, ये क्या है, वास्तविकता का ज्ञान होना, आंखें बंद करना, आंखें लगना, आंखें खुलना, गुण गुण 60 मतलब है 59 नंबर में क्या होगा आपका, आंख का तारा। ये कैसे हो गया भाई, तो सी नहीं है, 59 में बी है, सॉरी भाई। आप यहाँ से देखो, आंख के खुलना, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है भाई, यहाँ से थोड़ी समस्या है, इसलिए आंख बंद करना, वास्तविकता का ज्ञान होना है ना। इसका सही ऑप्शन है आंख बंद करना, यानी 59 में आपका बी ऑप्शन है ना, वो आपका सही माना जाएगा भाई। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा 59 में, आंखें बंद करना। वास्तविकता का ज्ञान होना का मतलब होता है आंखें बंद करना, आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा होता है ना। तो वास्तविकता का ज्ञान होने वाला जो प्रश्न है उनका सही ऑप्शन बी ऑप्शन माना जाएगा। ध्यान रखें भाई, मैंने उत्तर कुंजी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो गई, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही माना जाएगा, शैक्षणिक निदान, है ना। तो आप देख सकते हो, इनकी आप उत्तर कुंजी में मिला सकते हो। अब चलते हैं सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो संस्कृत भाषा को लेकर के चलते हैं। ये आपकी संस्कृत भाषा प्रथमा, ये तो प्रथम भाषा है संस्कृत। उर्दू आ गई, और उर्दू के बाद ये सिंधी आ गई, और फिर ये क्या है भाई, चलो चलो आगे चलते हैं। देखिएगा कि आप अपने मूल्यांकन कर ही रहे हो, तो आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स हैं जो आ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में बोनस मिलने की संभावना है, कौन सा क्वेश्चन है जो डिलीट करने योग्य क्वेश्चन है। आप देखिएगा, बने रहिए अंत तक और देखते रहिएगा। भाषा सेकंड की बात करते हैं, संस्कृत, संस्कृतम द्वितीय भाषा, इसकी बात करते हैं। तो इनका जो पहला क्वेश्चन था 61 नंबर की बात करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही माना गया, दंडान्वय विधि विधाना, ठीक है ना। और 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर सही ऑप्शन माना गया बी, ओस्टो, ठीक है। 63 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, 63 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 63 में। अब बात करते हैं 64 से लेकर लगातार 68 तक बात करेंगे। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही माना गया, ठीक है। 65 की बात करूं तो 65 नंबर जो है उसका डी ऑप्शन सही माना गया, 65 के अंदर डी। और 66 की बात करूं तो 66 के अंदर बी ऑप्शन सही माना है, बी ऑप्शन सही है। 68 की बात करूं तो 65 के बाद 68 कैसे आ गया भाई, कहाँ हो गया अरे भाई, 65 के अंदर डी हो गया, 66 के अंदर बी हो गया, 66 के अंदर बी, 66 के अंदर बी, और 67 जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन सही होगा। ये उत्तर कुंजी को देखते समय आंखें बदल गई मेरी थोड़ी सी, सॉरी माफी चाहते हैं आपसे। 67 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना गया आपका सी। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 68 का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ध्यान रखें, बिल्कुल आपको गलत नहीं बताया जाएगा, पूरी ध्यान रखी जाएगी आपके उत्तरों की। और मैं यहाँ बात करता हूँ 69 नंबर क्वेश्चन की, तो 69 में आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही माना जाएगा सी, भारतीय, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं, यहाँ तक प्रश्नों को एक साथ ही देख लेते हैं। चलो भाई चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। 70 नंबर में डी ऑप्शन सही माना जाएगा, वृद्धि संधि।
71 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन डी माना जाएगा ही, ठीक है। और 72 नंबर जो क्वेश्चन है उस 72 में भी क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 73 में बी ऑप्शन सही माना जाएगा। और 74 के अंदर भी क्या माना जाएगा, सी ऑप्शन सही माना जाएगा। और 75 के अंदर बात करूं तो सी ऑप्शन सही माना जाएगा। सलाह का परीक्षा, ये ध्यान रखें मैं, 75 में सी। अब मैं आपको 70 से दोबारा बता रहा हूँ, 70 में डी, 71 में डी, 72 में बी, 73 में बी, 74 में सी, और 75 में क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अब चले आगे 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर के अपन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन तक। तो 80 नंबर देखेंगे, 76 नंबर में देखें तो 76 नंबर में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। 77 की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 78 की बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 79 79 की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 80 की बात करें तो 80 के अंदर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखें 80 नंबर क्वेश्चन तक के। 76 से देखो दोबारा मिला हुआ, 76 में डी, 77 में डी, 78 में सी, 79 में ए, 80 में सी, है ना। ध्यान रखें। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 81 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका सही ऑप्शन माना जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो चलते हैं अपन धीरे धीरे मिलाते हैं, 85 तक की मिलाएंगे। अब तो 85 तक मिलाते हैं। तो देखो 82 नंबर जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना जाएगा बी। और 83 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा बी। 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा ए। और 85 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा ए। मिलाओ, 82 में आप देखना बी है, 83 में बी है, 84 में ए है, 85 में ए है। तो ये आप मिला सकते हैं, ये आपके सही उत्तर कुंजी है। अब मिलाते हैं आगे 86 से लेकर के 90 तक, है ना। तो 86 में देखेंगे, 86 क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 86 में सी हो जाएगा। 87 में देखें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 में देखें तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 89 में देखें तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है कि कुछ लोग इस प्रश्न में अलग अलग है, तो व्यतिरिक्त अलंकार है, हो सकता है। तो इस प्रश्न को बात करूं तो ये प्रश्न डिलीट होने के कगार पे है, इस प्रश्न पे थोड़ा सा संशय है और इस प्रश्न के बोनस अंक मिलने की संभावना है। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर जो आपका 89 है ये क्वेश्चन उड़ाया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, और ये प्रश्न वास्तव में आपको कहीं ना कहीं फायदा देने वाला प्रश्न होगा, इसलिए आप 89 क्वेश्चन को याद रखें। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 90 नंबर क्वेश्चन में आपका सही ऑप्शन माना जाएगा सी, वसंत तलिका, सी ऑप्शन है जो आपका सही माना जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखें, 86 में सी, 87 में बी, 88 में डी, 89 में सी मान के चलें आप, 90 में सी, ये आपके हो गए 90 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे की तरफ, है ना, और आगे की तरफ चलते हैं। और अब मैं आपको साइंस और मैथ के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान रखें। साइंस और मैथ के क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो साइंस और मैथ के प्रश्नों की बात करें तो आपकी कतार लंबी होगी और आप अपने उत्तर कुंजी को मिलाते रहिएगा और अपने प्रश्नों का जांच करते रहिएगा। देखिएगा कि साइंस और मैथ के क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं शुरू होता हूँ 91 नंबर क्वेश्चन से, और 91 नंबर क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। तो 91 नंबर का सही ऑप्शन माना जाएगा डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। 91 8 ईयर आपका सही हो जाएगा, 8 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलो चलते हैं आगे की तरफ। और 92 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 92 में आपका क्वेश्चन माना जाएगा बी ऑप्शन, 92 में माना जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 93 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 56.25%, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 की, ए सीरीज की बात कर रहा हूं अभी, जिसकी ए सीरीज है वो अपने उत्तर कुंजी मिला सकते हैं। साइंस और मैथ्स वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 94 में आपका सही उत्तर माना जाएगा सी ऑप्शन, 94 में सी ऑप्शन हो जाएगा। 95 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 95 जो वाला क्वेश्चन है उस प्रश्न में आप मिलाइए, उनका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 95 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, 95 में ए हो गया। 96 की बात करूं तो 96 में डी ऑप्शन है जो सही माना जाएगा, यानी 96 में 4 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। तो 97 नंबर जो क्वेश्चन है आप उनका सही उत्तर मानिएगा, ए ऑप्शन इनके अंदर सही है, जिसने ए ऑप्शन किया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 98 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, प्रस्तावना। हाँ, आप एक बार 98 तक मिला लीजिए, 91 से लेकर 91 में डी, 92 में बी, 93 में ए, 94 में सी, 95 में ए, 96 में डी, 97 में ए और 98 में डी, ध्यान रखें भाई। अब चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिएगा तो इनका सही करेक्ट आंसर माना गया है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिसने ए किया उनका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ये ध्यान रखें।
तो 99 और 100 हो गए ना। अब चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखिएगा, उसके जो पहला 101 में सही ऑप्शन माना जाएगा ए ऑप्शन सही माना जाएगा परिसर। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन सही माना जाएगा, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। और बात करें 102 के बाद 103 में सी ऑप्शन सही माना जाएगा। और 104 की बात करें तो 104 में भी सी ऑप्शन सही माना जाएगा। देखिएगा, मिलाइएगा, 101 के अंदर ए, 102 के अंदर बी, 103 के अंदर सी, 104 के अंदर सी, तो मिला लीजिएगा आप। अगली बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 107 नंबर क्वेश्चन तक की बात करेंगे। तो देखिएगा, 105 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, और 106 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 में बी ऑप्शन वैधता। और 107 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा, है ना। 107 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलते हैं 108 से क्वेश्चन से लेकर के 110 तक की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें देखो 108 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना गया डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ध्यान रखें भाई, बी ऑप्शन 2 और 0। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 सही 2/3%, ये सही हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं 111 से लेकर के 113 नंबर क्वेश्चन तक की। तो इसमें आप देख सकते हैं 111 वाला जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन होगा बी, सही ऑप्शन। इस प्रश्न को लेकर के थोड़ा विवाद है, क्योंकि यहाँ पे के जो है ना घन का पृष्ठीय क्षेत्र, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो इस प्रश्न को लेकर के विवाद है। इसमें सही उत्तर जो है वो यहाँ नहीं है, बोर्ड इस प्रश्न को उड़ा सकता है, इसलिए मान के चलें इसमें आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है। याद रखें 111 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बोनस साबित हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया उस हिसाब से उसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी मान के चलें। अगर बोर्ड किसी तरीके से इस प्रश्न को डिलीट करेगा तो 111 नंबर का क्वेश्चन डिलीट जरूर होगा, निश्चित तौर पे आपको ये बोनस अंक मिलने की पूरी संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 112 में आपका सही ऑप्शन माना जाएगा करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका सी, आगमन विधि। चलो 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113 के अंदर जो आपका सही क्वेश्चन माना जाएगा वो आपका सही क्वेश्चन माना जाएगा, सही ऑप्शन माना जाएगा सी ऑप्शन सही माना जाएगा, 1 सही 17/56, यानी सी ऑप्शन 113 में सही हो गया। 114 की बात करूं तो 114 में भी क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 30 डिग्री सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आइएगा ध्यान दीजिएगा 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 115 नंबर क्वेश्चन में भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 115 में डी 100 सही हो जाएगा, यानी 99,856। 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, √3:1। इनका सही उत्तर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली तरफ चलते हैं 117 की तरफ, और 117 की मैं बात करूं तो 117 के अंदर सही ऑप्शन माना जाएगा बी, 117 में बी हो गया। 118 की बात करते हैं तो 118 के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य, है ना। अब बात करते हैं 119 की तरफ, और 119 के अंदर जो आप देख रहे हैं तो इनका करेक्ट आंसर माना जाएगा 119 के अंदर बी, 119 के अंदर बी हो जाएगा 65 डिग्री। 120 की बात करते हैं, 120 के अंदर करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा आपका डी। 120 की बात कर रहा हूँ, 120 के अंदर करेक्ट आंसर डी माना जाएगा। आइएगा मिलाइए पीछे के प्रश्नों को। 113 के अंदर सी, 114 के अंदर सी, 115 के अंदर डी, 116 के अंदर बी, 117 के अंदर बी, 118 के अंदर सी, 119 के अंदर बी, और 120 के अंदर डी। अब बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। आइएगा देखिएगा 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 121 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना गया सी ऑप्शन सही होगा, बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है ना। और 122 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा 122 का सी ऑप्शन सही माना जाएगा। भाई साइंस वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। Al2O3, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 होता है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, और 123 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही माना जाएगा। इसका क्या माना जाएगा, सही ए ऑप्शन सही माना जाएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। 124 की बात करते हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब बात करते हैं 125 की बात करें तो 125 में सही ऑप्शन माना जाएगा सी, 125 में सही ऑप्शन 25 सी माना जाएगा, ठीक है। 126 की बात करते हैं, 126 के अंदर मैं बात करूं तो 26 देखिएगा आप, और 126 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और 127 की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर मैं बात करता हूं 128 नंबर जो क्वेश्चन है उनका सही ऑप्शन माना जाएगा बी, 128 का सही ऑप्शन बी, और 129 का सही ऑप्शन डी। 129 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, एल्किन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, C2H2, ठीक है ना। और 130 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो इनका सही ऑप्शन माना जाएगा बी, 2002, केंद्र सरकार द्वारा किस में जैविक एक्ट को बनाया गया, 2002, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 131 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकिएगा, 131 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रोई सही हो जाएगा। हाँ अब मिलाइएगा आप
121 में सी, 122 में सी, 123 में ए, 124 में डी, 125 में सी, 126 में डी, 127 में डी, 128 में बी, 129 में डी, 130 में बी और 131 के अंदर मैंने आपको क्या बताया, डी ऑप्शन सही बताया, और 130 के अंदर मैंने आपको बी ऑप्शन सही बताया। ध्यान रखिएगा भाई। अगली तरफ चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 132 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 132 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। 134 के अंदर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, 134 में बी शक्कर बी। 135 नंबर के अंदर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, EH आर्मस्ट्रॉन हो जाएगा। और 136 की बात करें तो 136 के अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 136 के अंदर ए ऑप्शन सही 12 हो जाएगा। मिलाइएगा, 131 के अंदर डी, 132 के अंदर डी, 133 के अंदर सी, 134 के अंदर बी, 135 के अंदर ए, 136 के अंदर ए, है ना। अब 136 के अंदर ए हो गया। अब बात करते हैं 137 क्वेश्चन की। 137 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 138 के अंदर माना जाएगा डी ऑप्शन सही, और 139 के अंदर माना जाएगा डी, 139 के अंदर क्या माना, डी ऑप्शन सही माने, 45 डी बी, ठीक है ना। और 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो 140 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी को करेक्ट माना जाएगा। 141 की बात करते हैं तो 141 के अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 की बात करते हैं तो 142 के अंदर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 142 के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, द्विखंडन, ठीक है। अब बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की, और 143 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। 144 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो 144 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 145 की बात करूं तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करना। और 146 की मैं बात करना चाहूँगा, 146 के अंदर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 146 के अंदर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आवर्ती पर। अब बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की, और 147 के अंदर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 147 में सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 148 की, और 148 के अंदर आपका क्वेश्चन है वो डी करेक्ट आंसर माना जाएगा, और 149 जो है उसका सही ऑप्शन माना जाएगा बी, और 150 है उसका सही आंसर माना जाएगा डी संकीर्णता। तो आप मिलाइएगा, 140 के अंदर डी, 141 के अंदर डी, 142 के अंदर सी, 143 के अंदर बी, 144 के अंदर बी, 145 के अंदर डी, 146 के अंदर बी, 147 के अंदर बी, 148 के अंदर डी, 149 के अंदर बी, और 150 के अंदर बी डी, है ना, 150 के अंदर डी। तो ये थे आपकी उत्तर कुंजी जो आपने अभी मिलाई। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 150 में से आपके 80 प्लस, है ना, क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं। और मान के चलो 80 प्लस क्वेश्चन है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी के लग जाइएगा और तुरंत तैयारी कीजिएगा, और मान के चले निश्चित तौर पे आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। और अब मैं बात करूंगा SST क्वेश्चनों की, जो SST के अंदर आए थे क्वेश्चन उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप आराम से बैठे रहिए, और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नई सूचना के साथ और नई जानकारी के साथ, और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप जोरों शोरों के साथ करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी दुआओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान जय किसान।